नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीबीडी देवबंद न्यूज़ में आपके साथ नितिन गर्ग। दोस्तों, आज एक ऐसी विवाहिता की कहानी, ऐसे माँ और बाप की कहानी मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, जिसने बड़े ही लाड़ प्यार से अपनी बेटी की शादी 10 साल पहले की थी और अपनी हैसियत से ज़्यादा ही बढ़कर दान दहेज भी दिया था। एक ऐसी बिटिया की शादी की थी कि उसकी बिटिया शान के साथ अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करेगी, लेकिन शायद उन्हें यह मालूम नहीं था कि जिस बिटिया को वह इतने लाड़ प्यार से पाल रहे हैं और शादी कर विदा कर रहे हैं, एक दिन उसी के उत्पीड़न की वजह से उन्हें मुख्यमंत्री से, सरकार से इच्छा मृत्यु भी मांगनी पड़ेगी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे ही एक परिवार की कहानी, एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने संघर्ष के साथ अपना वैवाहिक जीवन शुरू किया, लेकिन उसे भी नहीं पता था, न उसके माँ बाप को पता था कि वह जिस घर में शादी करके जा रही है वह उसके लिए एक ऐसा घर बनेगा जो शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे ही बुरा सपना बनकर उभरेगा। दोस्तों, पहले मैं आपको उस लड़की के बारे में सुनवाता हूँ, उसने क्या कहा, जो उसके साथ बीता, और उस माता पिता के बारे में बताना चाहता हूँ जिन्होंने इतने लाड़ प्यार से अपनी बेटी को विदा किया था, इतने अपनी हैसियत से ज़्यादा बढ़कर दान दहेज दिया था। उन्होंने आज क्या कहा, मैं पहले आपको उसकी सुनवाता हूँ। आखिर उन्होंने मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से क्यों इच्छा मृत्यु मांगी, यह भी मैं आपको सुनाता हूँ, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे उस बिटिया ने संघर्ष किया और कैसे अपने वैवाहिक 10 साल उसने अपने वैवाहिक जीवन के बिताए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सुनिए उस बिटिया को और उन माता पिता को। आपको पकड़ ले से चालू चाची पकड़ ले जमा क्या मामला हुआ है, चोट जो आपके लगी? मेरे शराब पीकर मारा। किसने मारा है, क्यों मारा है, क्या बात है, क्या मामला है? पति ने शराब पीकर मारा। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? कुछ बहन से सब बताने के। कितने साल आपको शादी को हो गए हैं? 10 साल हो गए वाले। तो क्या शुरू से ही ऐसा रवैया था? जी, अभी पीछे कुछ टाइम पहले हाथ भी बटोरा था मेरा। लेकिन मैं गृहस्थी चला रही थी 9 साल से मैं निकल चल, क्योंकि मेरी एक छोटी बच्ची थी, उसके चक्कर में कि घर बना रहे, लेकिन कल मेरे साथ बहुत अति हो गई। किस ने मार पिटाई की? तीनों ने। सास ससुर ने, पति ने, तीनों ने मारा। सारा ये मामला हुआ है लड़की के साथ, क्या है ये बताओ? ये घरेलू हिंसा मारपीट है सर। वजह क्या है, क्या बच्ची ने बताया, क्या किस बात को लेकर विवाद हुआ? बच्ची बस पहले कुछ नहीं बता पाती थी, डरती भी थी, डराया जाता था उसको, मानसिक उत्पीड़न किया जाता था, तरह तरह से अंदरूनी टॉर्चर किया जाता था, हाथापाई मारपीट ये सब तो आम बात हो गई थी। किसी भी तरह से जैसे भी वो समझते थे उस तरह उसको परेशान करते थे। बता रहे हैं मैसेज वगैरह भी कुछ किया? जी, क्या अश्लील मैसेज भेजते थे। मेरी 2 बेटियां उससे छोटी हैं, उनके लिए बोलते थे कि भाई तुम्हारी शादी हमारे धोखे से कराई है और अपनी बहनों को बुलाओ यहाँ, उनके साथ हमें मतलब यहाँ रहने के लिए मजबूर करो, और यदि वो मना करती है तो उस पर जो यहाँ शादी हो रखी है उस बच्ची के साथ गलत व्यवहार होता है, तो क्या मारपीट होती है। क्या अभी आप बता रहे हैं 10 साल शादी को हो गए, उसके बाद से वो कर रहे थे, तो क्या कभी पुलिस को इस तरह की शिकायत? जी हाँ, हुई है की है। तो कोई लेकिन उसमें क्या है कि बस जैसे यहाँ से जो माननीय व्यक्ति हैं उन लोगों को ले जाकर सभा बैठाई जाती है, आप मीटिंग बैठने के बाद ये होता है कि आपसी सहमति हो जाती है, बच्चों को हमें मजबूरन भेजना पड़ता है आपसी सहमति के कारण, लेकिन फिर वही चलता है। तो 2-4-10 दिन कितने निकल जाए कुछ नहीं कह सकते। अब क्या चाहते हैं? अब जैसे यहाँ बहुत से लोग शहर के भी आए हुए थे, अब आप क्या चाहते हैं? बस मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी बच्ची के साथ न्याय हो और इंसाफ हो, और जिस सजा को सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई हो।
क्या नाम है आपका? मैं दीपक कुमार मैं जौनपुर से आऊँ सर, हरिद्वार से। क्या मामला हुआ है बेटी का? सर, मेरी लड़की है सर, इसका विवाह 23 जुलाई 2016 को कार्तिक गोयल पुत्र श्री अरविंद गोयल रेलवे रोड अग्रसेन बिहार कॉलोनी में हुआ था। जब से सर 10 साल होने को हैं, जब से हम इतने दुखी हैं, रोज बाप बेटा मारते हैं, इससे लड़की से गंदी गंदी बातें करता है कि अपनी बहनों से मेरा संबंध बढ़वा, अपनी बहनों से मेरा ये करो, अपनी बहनों को बुला, अपनी बहनों को कर, तू तो बदसूरत है, तू तो यो है, तू तो है, खूब मारता है। कभी कहता है 10 लाख लाओ, कभी कहता 15 लाख लाओ, कभी 20 लाख लाओ, ऐसे ऐसे बयान भी देता है सर। कहाँ से दो? मेरी 2 लड़कियाँ हो रहे हैं सर। इस रिश्तों को कई बार समझाया, भाई मान जाओ, नहीं मानते। अब वो इतनी गंदी ससुर खुद इतनी गंदी बातें करता है, उसे ये नहीं पता मेरी पुत्र वधू है, वो खुद इस पर गंदी नज़र रखता है, जो इस समाज के लिए कितना बड़ा कलंक है। उसके लिए एक बेटी के समान है वो उस पर गंदी नज़र रखता है। तीनों एक जैसे सास ससुर पति, तीनों गंदे आदमी। जो रात ये वारदात हुई है, आपको कैसे पता लगा, कब पता लगा? सर हमारे पास तो यहाँ पर हमारे एक रिश्तेदार है, वहाँ उनको पता चला कि भाई उनकी लड़ाई हो रही है, तो हमारे पे फ़ोन आया 9 बजे करीब। हम वहाँ से तुरंत भाग गए, जैसे तैसे भी थे, खाना बैठ रहे थे। 9 बजे फ़ोन आया, जब तुरंत भाग के 10 सवा 10 बजे हम पहुँचे तो देखा इसका पूरा मुंह सुझा रखा था। अब जब आए तो कार्तिक गोयल ने मेरे लड़के को, मतलब इतना नशे में था वो, तो उसने देखा, उसने मेरे लड़के को भी मारा। वहाँ 10 आदमी थे, शहर के मोजिज आदमी थे वहाँ पे, उन सबके सामने लड़के को प्रहार, मुझे भी गंदी गाली आती। उसकी माँ और उसका बाप उसका ही और पक्ष दे रहे थे कि वो नहीं, मतलब एक भाई को भी उसके, मतलब उसको ये शर्म नहीं, इसके पापा आए हुए, मम्मी आई हुई, भाई आया हुआ, 2 और बहनें आई हुई, इतनी गंदी मैसेज करते हैं। और अरविंद गोयल तो मतलब उसके तो पूरे देवन में इतनी थूतू है जी, मतलब जितने से मिला कोई उसको वो नहीं कहता। हमारे तो कुछ नसीब ही खराब थे जी। 10 साल चंद का घर भरते मैं तो थक गया जी। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, हमारे उत्तराखंड के निवासी हैं हमें भी, और वो यूपी के मुख्यमंत्री, मेरे उनसे ये है कि मुझे हमें इंसाफ दिलावे, वरना हम 2 लड़की लड़का और मैं माँ बाप हम 5-6 जने आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। आप बता रहे हैं 10 साल से लड़की को शादी को हो गए और लगातार जब से ही उत्पीड़न कर रहे हैं, क्या उससे पहले आपने कभी शिकायत? कई बार हुए सर, 10 साल में 8 साल तो इन्होंने ज्वालापुरी भी, अभी 1.5 साल रखी मैंने। अब लड़की घर में गई, मैंने फिर MCA करवाया इसको, टोटली खर्चा मैंने करा। बच्चा पैदा होगा मैं करवाऊंगा, ऑपरेशन होगा उसका मैं करूँगा। अरे ये काम भी हम ही करवाएंगे, भाई तुम क्या करोगे? नहीं, क्या आपने पहले कभी समाज में या पुलिस को इस तरह? हाँ हुई, कई बार हुई सर, महिला सूचना आयोग में भी हुई। अभी इन्होंने खुद मेरे पे यहाँ पे है, तो अब लड़की को ले गए, मारा छित्ता, तो माँ बाप क्या करेंगे? ले जाएंगे छित्ते तो ना देखे, झूठे इल्जाम लगाते हैं। गुप्ता जी यहाँ पे देवबंद के मौजूद आदमी है, उनके साथ में फिर उनका नाम बदनाम करने लग गया कि 15 लाख लगे, 5 लाख लगे, जेवर लगे, कब कीमती कपड़े लगे। हालांकि जितना जेवर मैंने चलाया, हाथ सारा जेवर चलाया, इसके लड़कों को अंगूठी चैन घड़ी सब दी, इसको भी पूरा, वो भी हाथ से इसने देखा भी नहीं है। लेकिन मैंने लोकर में रखने के लिए दिया था, भाई मैंने कभी इसकी उम्र है अभी 25-26 साल की लड़की है पहनने की, जब 100 साल की वो पहनाओगे। तो सर हम सब दबा रखा है। आप यहाँ थाने में आए हैं, क्या आपने? हमने सर कोतवाल साहब से प्रार्थना करी है, योगी आदित्यनाथ जी से आपके माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं कि या तो हम जल्दी हमारी समस्या का निस्तारण करें, और हम 5-6 दिनों पे आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं है सर। कोतवाल साहब से कोतवाल साहब से बात होगी, वो करेंगे। और बस कोतवाल साहब से भी ये प्रार्थना है कि हमें जो भी उनको सही लगे हमें वो दिखाएं। इतना गंदा ससुर, मतलब जो अपने लड़के की बहू पे गंदी नजर रख रहा है, अरे डूब मरे। दोस्तों, उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार के कस्बा जवालापुर निवासी दीपक ने अपनी पुत्री प्राची की शादी 2016 में देवबंद निवासी एक व्यक्ति के साथ की थी, और यही सोचकर की थी कि देवबंद का शायद एक प्रतिष्ठित, एक नामदार उद्योगपति है, लेकिन शायद उन्हें भी इस बात का पता नहीं था कि वह अपनी फूल जैसी बच्ची को जिनके हाथों में सौंप रहे हैं, वह एक नामदार नहीं बल्कि एक बहुत ही घिनौना व्यक्ति है। और यह हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस व्यक्ति के, उस परिवार के अभी 1-2 महीने में ही कई वारदात ऐसी सामने आ चुकी है, और अब यह तो जो मैंने आपको उस बिटिया की तस्वीर दिखाई है,
आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके साथ कल रात कितनी क्रूरता हुई होगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो उसका पति है वो कितना नीच है, कितना गिरा हुआ है, यह आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अपनी पत्नी को यह बात कहे कि मेरी साली यानी अपनी बहनों के साथ मेरे संबंध बनवाए, कितना गिरा हुआ इंसान हो सकता है। दोस्तों, यह बात एक माँ ने किस तरह से बताई होगी। दोस्तों, हम उन बच्चों की आपको तस्वीर भी नहीं दिखा सकते जिनके बारे में उसने यह बात कही थी। कितना उसका स्तर होगा, उसका मानसिक संतुलन कैसा होगा और किस तरह से उसने अपनी पत्नी के साथ व्यवहार किया था, यह मैं आपको नहीं बता सकता। एक माँ भी नहीं बता पाई कि कैसे कैसे शब्द, क्योंकि यह बात हम क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज तक दिखाए उस व्यक्ति के कि लड़कियों को कैसे मैसेज भेजे। और जब कल यह पूरा परिवार अपनी लड़की के पास पहुंचा, तब उस व्यक्ति ने कैसा व्यवहार इनके साथ किया, आप यकीन नहीं कर सकते। मैं उस व्यक्ति के बारे में, उसका नाम लेने में भी मुझे शर्म आ रही है। तो दोस्तों, आप ही इस पर निर्णय करिए और सुनिए इस परिवार के बारे में। एक पिता क्या कह रहा है, क्यों इच्छा मृत्यु मांग रहा है, एक माँ के बारे में, एक उस बिटिया के बारे में जो अपनी एक बेटी की वजह से इतना जुर्म सहती आ रही है। और इतना ही नहीं दोस्तों, लगातार वह अपने परिवार में भी रही। जब इन्होंने ज़्यादा उत्पीड़न किया, अपने परिवार में रही। उसके बाद लोगों ने, जो मौजी लोग थे देवबंद के, उन्होंने समझौता कराया, लेकिन पानी जब सर से ऊपर निकल चुका था, तब यह हुआ कि उसके साथ इतनी मारपीट की गई कि उसकी आंख भी काली पड़ गई। दोस्तों, तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मारपीट हुई होगी। और आप यही तय करेंगे, आप ही तय करेंगे कि इनके साथ क्या होना चाहिए, क्या सजा इन्हें मिलनी चाहिए और अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई।